तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला पढ़े थे, अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d/2a, बीटा बराबर -b माइनस √d/2a। ये तो आया था वर्गमूल विधि से हम लोग जो निकाले थे। इसी फॉर्मूला को कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य का नियम जो है यही है। तो श्रीधराचार्य का नियम जो होता है, ये जो फॉर्मूला पढ़े यही है श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य नियम द्विघात बहुपद में पढ़े थे। तो ये फॉर्मूला जो है ये कौन बनाया था? श्रीधराचार्य। इसी के नाम पे पढ़ा श्रीधराचार्य नियम। ये दोनों जो फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला पहले जो पढ़े। तो अब यहाँ पे विवेचक का क्या काम है? विवेचक जो हम लोग लिखे हैं इसका क्या, अगर इस फॉर्मूला में क्या उसका काम है, क्योंकि d बराबर b² - 4ac होता है और हमको 4ac लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ b² 4ac का ज़रूरत है। तो d का तो कोई काम है, लेकिन इसमें विवेचक क्यों बोला गया तो इसके बारे में लोग पढ़ते। इसको विवेचक या विविक्तिकर दोनों बोलते हैं। दोनों नाम विवेचक विविक्तिकर भी कहीं बोला जाता है। तो इसका आखिर क्या काम है? तो देखो इसमें 3 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? ये निर्भर करता है, d जो है ना, d का मान निर्भर करता है कि कैसा उसका मूल होगा। d से निर्भर होता है कि उसका मूल कैसा होगा। तो d का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? d बराबर 0 हो सकता है, d बराबर माइनस में हो सकता है, d बराबर प्लस में। तो d का ये 3 कंडीशन हो सकता है। d का 3 कंडीशन हो सकता है। तो तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा तो हम लोग समझते हैं। पहला कंडीशन में ध्यान से सुना, हम इसमें वास्तविक लिखने का कोई रीज़न है, मतलब इसका कोई बेसिक पे फेंकना पड़ता, पर लिखें समझो। यहाँ पे जब d का मान 12 या 0 के बराबर होगा तभी शून्यक निकल सकता है। यहाँ देखो, जब d का मान 0 से छोटा हो गया तो क्या शून्यक निकला है? नहीं निकला है, यहाँ संभव नहीं है लिखे हैं। ठीक है, तो d शून्यक तभी संभव है जब d का मान 0 से 12 या 0 के बराबर हो। शून्यक तभी निकल सकता है, याद रखना। d निकाल के पहले, अब हम लोग जब मूल निकालेंगे किसी भी समीकरण का तो पहले d निकाल के जांच कर लेंगे वो d का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 के बराबर या 0 से छोटा d का मान। यदि d का मान जैसे ही छोटा हुआ तो शून्यक संभव नहीं है। तो संभव शून्य कब संभव है? 2 ही कंडीशन में, या तो 0 से बड़ा होगा d का मान या तो 0 से बराबर होगा 0 के। तो तीसरा कंडीशन, लेकिन इसमें हम लिखे हैं असमान समान, यहाँ पे कोई हल नहीं। इसमें वास्तविक लिखने का क्या रीज़न है? देखो असमान मतलब जब भी d का मान 0 से बड़ा आएगा ना तो 2 जो शून्यक निकलेगा दोनों अलग अलग आएगा, दोनों का मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा। जैसे ही d बराबर 0 हुआ तो समीकरण का जो हल निकलेगा समान निकलेगा, मतलब 2 शून्यक होता है, दोनों शून्य क्या होगा? बराबर निकलेगा। कैसे बराबर निकलेगा? इसमें पुट करके देखो d का मान, d बराबर क्या रे? 0। दूसरा कंडीशन इसमें पुट करो, d बराबर 0 रखें क्या ये टर्म 0 हो जाएगा? तो क्या बचेगा? अल्फा बराबर -b/2a और यहाँ भी 0 रखो, ये टर्म चल जाएगा। तो बीटा बराबर -b/2a। देखो तो दोनों शून्य क्या -b/2a -b/, समझ में आया कैसे बराबर होता है? इस फॉर्मूला से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का मान क्या होगा? क्या होगा? समान होगा। और देखो इसमें वास्तविक लिखे हैं, क्योंकि इस दोनों में जो आंसर आएगा ना वो रियल नंबर, यानी कोई भी वास्तविक संख्या आएगा वो क्या आएगा? और यहाँ जब d का मान 0 से छोटा होता है ना तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये अगले क्लास में, अगले क्लास कहने का मीन्स है अगले क्लास ना 11-12 में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा पर काल्पनिक आएगा, इसीलिए हम ये दोनों में वास्तविक जोड़े। इसका कोई ज़्यादा मीनिंग अर्थ यहाँ पे समझने के लिए नहीं। मेन है यहाँ पे समान और असमान और कोई हल नहीं। बड़ा तो असमान हल होगा, बड़ा अगर हो गया 0 से तो समान हल हो गया, बराबर हो गया तो समान हल हो गया, और छोटा हो गया तो कोई हल नहीं। इसको उतारो। तो देखो एक सवाल है, 2x² - 7x + 3 = 0 और इसको हल करना है ना, इसका शून्य मूल्य निकालना है। किस विधि से? द्विघात सूत्र। अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना वो द्विघात सूत्र है, या बोल सकता है श्रीधराचार्य विधि से। कौन विधि से? श्रीधराचार्य विधि से। दोनों एक ही वही फॉर्मूला लगा के निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकालेंगे? मूल्य निकालेंगे। तो उसके लिए हमको d चाहिए ना, तो पहले हम लोग ABC निकाल लेते हैं। यहाँ से बोलो a क्या है? x² के गुणांक को a कहते हैं a, b बोलो -7, c बोलो 3 हो गया। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? d बराबर फॉर्मूला
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बोलो -7 का स्क्वायर माइनस 4 का मान, ए का मान, सी का मान, 7 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस होगा, स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 24 हो गया। 49 में 24 घटाएंगे तो डी बराबर 25। 0 से बड़ा है या छोटा है, बराबर है, बड़ा है तो शून्य संभव होगा तो लगा दो, नहीं होगा तो अल्फा बराबर माइनस बी और प्लस रूट डी बाय 2a, रूट डी बाय सबका मान रखते चलो एक तरफ से। देखो b का मान -7 है, फिर बाहर भी माइनस है, ध्यान देना ये माइनस बाहर में है, b में भी -7 है, प्लस रूट डी का मान 25/2, a का मान भी 2, ये प्लस हो जाएगा 7। अब 25 का क्या निकलेगा 5 निकलेगा बटे 4, 7 5 12/, तो अल्फा बराबर कितना निकलेगा, अल्फा बराबर 3। अब फिर रखो, अब बीटा बराबर रखेगा फार्मूला, बीटा बराबर -b और माइनस रूट डी बाय 2a। b का मान -7, यहाँ बाहर में माइनस तो फिर -7 माइनस रूट 25 बटे 2 गुना a का मान, ध्यान से देखो a का मान 2 तो माइनस प्लस, और यहाँ 25 का क्या निकल जाएगा 5/4, 7 में से गया तो 2/, कट गया तो 1/, तो इसका 2 शून्य क्या निकल गया 3 और 1/2, 2 मूल क्या निकल गया 3 और 1/2। तो यहाँ देखो पहले हम लोग डी निकाल लिए, ये तो नहीं भी निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4 इसी तो रखना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग पहले डी निकाल लिए, डी का मान कितना आ गया 25। तो हम लोग अल्फा वाला फार्मूला पढ़े हैं -b प्लस रूट डी बाय 2a, ये माइनस है, इसमें फार्मूला में माइनस है ना। ये देखो फिर b का मान, देखो b का मान -7 तो -7 लिखें, प्लस रूट डी का मान 25, नीचे 2, a का मान भी कितना है 2, तो 2 गुना 2 तो माइनस प्लस 7, यहाँ 25 रूट के बाहर क्या निकलेगा 5 निकलेगा, तो 5 तो 7 5 12/4, 12/4 हो तो 4 से 3 टाइम्स में कट गया, तो अल्फा का मान 3। उसी प्रकार रखेंगे तो बीटा का मान आएगा 1/2, तो इसका 2 शून्य निकल गया, एक 3 और 1/2। तो ये था, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र भी बोलेंगे, श्रीधराचार्य विधि बोलेंगे। दोनों विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल इस टाइप का जो भी आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।